नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारा आत्मा और हमारा शरीर इसका संबंध क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे लाइफ की जो टाइमलाइन है बचपन से लेकर मृत्यु तक वो क्या है। और आमतौर पे हम लोग उसको कहते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ जो हम करने के लिए आए हैं इस धरती पे, और उसका है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। और हम लोग अगर ये जीवन अगर हमें प्राप्त हुआ है तो हमें इन चारों ही पुरुषार्थ को जो है कंप्लीट करना है, उसको भोगना है। ये क्या है एग्जैक्टली? तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करो कि भाई जो शब्द का जो प्रयोग है कि भाई धर्म और मोक्ष ये दोनों ही जो है वो कुछ हद तक स्पिरिचुअल है, यानी कि आध्यात्मिक है। और अर्थ और काम ये जो 2 शब्द है वो जो है वो भौतिक है, यानी कि शरीर के साथ जुड़े हैं। और जो पहले जो 2 है जिसको हम लोग धर्म और मोक्ष जो कहते हैं वो आत्मा के साथ जुड़े हैं। आप तो ऑलरेडी जानते हैं कि बिकॉज आपके जन्म के पहले भी आत्मा था और आपके मृत्यु के बाद भी आत्मा होगा। तो आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई आत्मा से ही इस शरीर की शुरुआत होती है। शरीर के माध्यम से आत्मा काम करता है, चारों ही पुरुषार्थ को हासिल करता है और मृत्यु के बाद जो है वो शरीर छोड़ के चला जाता है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई अगर इस टाइमलाइन का मतलब है कितना समय हमारे पास होता है और किस तरह से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमें डिवाइड करना है हमारी ज़िंदगी में, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि जो सबसे पहला जो शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं धर्म, उसको हम लोग 20 साल देते हैं। 20 साल देते हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे उसके ऊपर। फिर अर्थ और काम ये जो 2 शब्द है उसको हम लोग जो है हमारे जीवन के अगले 40 साल देते हैं, यानी कि तब तक हम 60 साल के हो जाते हैं। और उसके बाद लास्ट शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष को भी जो है हम लोग अगेन 20 साल देते हैं। तो जो हमारी जो मोक्ष की जो अवस्था होती है वो भी जो है हमारी 20 साल की है। और इस अंदाज में जो है भगवान ने हमें तकरीबन 80 साल का जीवन दिया है। और 80 साल के जीवन में तो लेट अस अगेन रीस्टार्ट कि भाई एग्जैक्टली धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है। अक्सर आप लोग तो यही सुनते हैं कि देखो मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। अगर वाकई में अगर मरने के बाद अगर मोक्ष प्राप्त होता है तो मोक्ष को हमारे 4 पुरुषार्थ के अंदर क्यों लिखा है? तो धर्म अर्थ काम के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो मोक्ष तो हमें अगले जन्म में भाई मरने के बाद लेना है। लेकिन मोक्ष इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफ। इसी के ऊपर जो है अभी हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं। धर्म है। धर्म क्या है? बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत जो है हमें धर्म के मार्ग पे चल के करनी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा जो जब मकान बनता है तो मकान का एक फाउंडेशन होता है जो दिखाई नहीं देता है। जो मकान का एक फाउंडेशन होता है जो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भाई जितना फाउंडेशन मजबूत होगा उतनी जो है हमारी इमारत भी जो है बड़ी और मजबूत होगी। अगर बुनियाद यानी कि फाउंडेशन अगर वीक है तो उस केस में जो है आपकी बुनियाद, आपकी जो बिल्डिंग जो है, इमारत जो है वो कमज़ोर और इतनी बड़ी नहीं बन सकती है।
तो जो पहले जो 20 साल आपके पास जो है अपने जीवन के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग हमारी जीवन की नींव बुनियाद डालते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म जो है अगेन आध्यात्मिक है। क्यों? धर्म का मतलब भी है, हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म का मतलब भी है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, इसकी पहचान। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई जो हम धारण करते हैं वो धर्म है, कि मैं जो रूल्स और रेगुलेशन में फॉलो करता हूँ हमारी ज़िंदगी के अंदर वो धर्म है। वो कहते हैं भाई धर्म के मार्ग पे चल के काम करो, कि मैंने कुछ हद तक जो स्ट्रैटेजी बनाई है मेरे जीवन की, जो मैंने मेरे जीवन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, जो विचारधारा जो मैंने बनाई है, भले वो मैंने बनाई है या किसी धर्म ग्रंथ से मैंने उठाई है, जो भी है, उस मार्ग पे चलना धर्म के मार्ग पे चलना है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म के मार्ग पे चल के हमें हमारी जीवन की शुरुआत करनी है। तो बचपन से लेकर 20 साल तक जब आपकी ऑलमोस्ट पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, हालांकि पढ़ाई तो आपको 18 साल में ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन आजकल भाई लोग 25 साल तक पढ़ाई ही कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 20 साल का जो पीरियड जो है वो हमारे धर्म के मार्ग पे चल के आगे जो ज़िंदगी हमें बितानी है, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। और धर्म के लिए सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, आप खुद भी जिम्मेदार है। माँ बाप का रोल अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, आपके उम्र के 10 या 12 साल तक ही होता है, लेकिन उसके बाद आपको जो बनना है आप खुद प्रयास करके बनते हो। आपको जो विचारधारा पालनी है वो आप खुद प्रयास करके उस विचारधारा को बनाते हो। तो 20 साल तक जो है हम लोग कुछ हद तक हमारे जीवन का फाउंडेशन बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, नींव डालते हैं। और नींव डालने के बाद हमारा रियल लाइफ, जो हमारा जो 40 साल का जो विजिबल लाइफ जिसको हम लोग जो कहते हैं, दैट माई सेल्फ एज दिस, मिस्टर सो एंड सो एज ए इंजीनियर, मिस्टर सो एंड सो एज ए डॉक्टर, मिस्टर सो एंड सो एज ए ऑफिसर, मिस्टर सो एंड सो एज ए पॉलिटिशियन, ये जो हमारा जो लाइफ है वो करीबन 40 साल ही रहता है। 40 साल। और 40 साल के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? 40 साल के अंदर हम लोग अर्थ और काम। अर्थ का मतलब होता है हमें जोड़ना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। मेरे इस जीवन के लिए जो ज़रूरी है उसको इकट्ठा करना, वो है अर्थ। और जो मैंने इकट्ठा किया है उसको उपभोगना, उसका इस्तेमाल करना, वो है जिसको हम लोग कहते हैं काम। हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे कि भाई एक्वायर एंड एंजॉय। हम लोग पूरी ज़िंदगी भर यही काम करते हैं। वी एक्वायर सर्टन थिंग्स एंड वी एंजॉय द सेम थिंग। अगेन वी एक्वायर सर्टन थिंग्स, देन वी एंजॉय द सेम थिंग। वी एक्वायर सर्टन थिंग्स, देन वी एंजॉय द सेम थिंग। मैंने बहुत मेहनत करके, परेशानी करके, पैसा जोड़ के घर बनाया और उस घर के अंदर मैं रहता हूँ, उसका उपभोग करता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके जो गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी खरीदने के बाद उस गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ, उस गाड़ी को जो है मैं एंजॉय करता हूँ। कि मैं यहाँ पे जो है कि भाई अर्थ एक्वायर और काम एंजॉय। तो एक्वायर एंड एंजॉय, एक्वायर एंड एंजॉय, एक्वायर एंड एंजॉय, ये हमारा कम से कम 40 साल तक चलते रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग चलो धन दौलत इकट्ठा करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। हम लोग संपत्ति या हम लोग किसी तरह से हमारा घर, हमारी बिल्डिंग, हमारी इमारत, हमारी ज़मीन, इसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एंजॉय करते हैं, उसे रिटर्न लेते हैं। हम परिवार को इकट्ठा करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। किसी तरह से हमारे रिश्ते हम लोग एक्वायर करते हैं, फिर उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। किसी तरह से हम लोग हमारा रुतबा, हमारी इज्जत,
हमारी मनोकामना उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर वैसा हम लोग करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो जो जो हमने सोचा उसको एक्वायर किया, और उन तमाम चीज़ों जो हमने एक्वायर करी उसको हमने एंजॉय किया। तो 40 साल तक जो है हमारी ज़िंदगी इस तरह से चलती है, एक्वायर एंड एंजॉय, एक्वायर एंड एंजॉय। लेकिन जब आपकी उम्र ऑलमोस्ट 60 साल की हो जाती है, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि वे अब क्या। 60 साल के बाद कुछ लोग मैंने देखा कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अभी तो यार मैं रिटायर हो जाऊंगा, अभी रिटायरमेंट के बाद घर कैसे चलेगा, रिटायरमेंट के बाद घर कैसे चलेगा इसकी चिंता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा इसकी कोई चिंता नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है, जो इंसान धर्म को नहीं समझता है, जो आध्यात्मिक है, वो मोक्ष को भी नहीं समझेगा कि भाई मोक्ष क्या है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर धर्म की अगर आपको समझ है, जो बचपन में ही आपने नींव डाली है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो 40 साल हम लोग जो एक्वायर और एंजॉय जो करेंगे, वो मोक्ष को ध्यान में रखते हुए करेंगे, मोक्ष को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई पहले जो 60 साल हम लोग जो ज़िंदगी जो जीते हैं, वो अपने लिए और अपनों के लिए और समाज के लिए जीते हैं, यानी कि वो अपनों का काम करते हैं। हम लोग पहले जो 60 साल जो है अपनों का काम करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने समाज का काम करते हैं। लेकिन 60 साल के बाद जब आपकी मोक्ष की अवस्था आती है, तो आप भगवान का काम करते हो, आप भगवान का काम करते हो। तो आप पूछोगे कि भाई भगवान का काम क्या होता है। अगर वाकई में अगर मुझे 60 साल के बाद अगर भगवान का काम करना है, ऐसा नहीं कि भाई 60 साल के बाद ही भगवान का काम करना है, आप पूरी ज़िंदगी भगवान का काम करने के लिए लगा सकते हो। लेकिन हमें ये जो जीवन मिला है, अगर वो जीवन वाकई में अगर हमें सक्सेसफुल करना है, मुकम्मल कामयाब करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ को हासिल करना, कंप्लीट करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान का काम हमें करना चाहिए 60 साल के बाद, जब हम लोग मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान का काम क्या है, भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 कि भाई सृष्टि का पालन पोषण करना। सृष्टि, जो सृष्टि आपको आसपास में दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, नेचर कहते हैं, जो भी पेड़ पौधे पहाड़ नदी झरने जो भी है, वो सारी की सारी सृष्टि है, उसका पालन पोषण करना। पालन करना, उसको ठीक ठाक रखना, पोषण करना, किसी तरह से उसके लाइफ को बढ़ाना। तो कुछ हद तक ये भगवान का काम है, लेकिन वो भगवान यहाँ आके नहीं करता है, आपके हाथों से करवाता है, आपके हाथों से करवाता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान का दूसरा काम क्या है? भौतिक जगत का उद्धार करना। अभी जो भौतिक जगत का निर्माण करना और उद्धार करना, भौतिक जगत क्या है? आप इतने सारे मंदिरों को देखते हैं, बिल्डिंगों को देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, या ऐसे ऐसे लैंडस्केप को देखते हैं कि जो अपने आप में देखने लायक होते हैं। ये किसने बनाया? ऑफकोर्स आप कहोगे कि भाई ये एनडीएमसी ने बनाया है, ये सरकार ने बीजेपी ने बनाया है, ये जो मंदिर उसके कारगिर्द में हुआ था वगैरह वगैरह। लेकिन रियलिटी में ये भगवान का काम है, और भगवान का काम कोई ना कोई जो करता है, जो करता है वो भगवान का ही काम करता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भौतिक जगत का निर्माण जो हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देता है, भले इट इज़ अ मैन मेड, बट इट इज़ अ मैन मेड विद द डिवाइन ऑर्डर। अच्छी तरह से इस बात को समझ लो। इवन दो इट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट और द मॉन्यूमेंट, बट इट इज़ अ मैन मेड मॉन्यूमेंट विद द डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ने ऑर्डर किया उसको, भगवान के आदेश से वो बना है।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान का जो काम है भौतिक जगत का निर्माण करना। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं भाई लोगों का दुख दूर करना। नो डाउट भाई भगवान, जो लोग किसी न किसी तरह से दुखी होते हैं तो उनके दुखों का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी आज के डेट में हम लोग कई सारे एनजीओज़ को देखते हैं कि अलग अलग सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। कोई भाई ओल्ड एज होम बनाता है, तो कोई चिल्ड्रन होम बनाता है, तो कोई विडोज़ के लिए कोई काम करता है, तो कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कोई काम करता है। तकरीबन ऐसे कुछ लोग जो किसी तरह से उनके हिस्से में जो दुख आया है उन दुखों को जो निवारण करना है, उसको हटाना है, ये भी भगवान का काम है। ऐसा नहीं सोचो कि वो एनजीओ काम कर रहा है, लेकिन वो एनजीओ डिवाइन ऑर्डर से काम कर रहा है। तो जब ऐसा कुछ भी जब काम हम लोग करते हैं वो भगवान का ही काम होता है। तो भगवान का काम हम लोग जो है मोक्ष की अवस्था में करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि वे किसी तरह से सोशल प्रोग्रेस, कि भाई आज हिंदुस्तान का जो शक्ल सूरत ऐसी है, कल जाके कुछ और हो जाएगी। कि भाई आज हिंदुस्तान के अंदर इतने अनपढ़, इतने पढ़े लिखे थे, कुछ समय के बाद अनपढ़ कम हो जाते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब कुछ जो समाज की जो वृद्धि होती है, जो सोशल डेवलपमेंट होती है, किसी ने भी करी हो, कैसे भी करी हो, किसी भी पॉलिसी से हुई हो, लेकिन करने वाला जो है भगवान है। बिकॉज किसी तरह से वो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट इज अगेन अ डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भगवान का ही काम है। और वो काम करने वाले जो भी लोग हैं वो मोक्ष को धारण किए हुए लोग हैं, वो जो है कि भाई मोक्ष धारण किए हुए लोग हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं। और आखिर में आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी तरह से विद्या का प्रचार और प्रसार। देखो हमने अभी अभी कहा कि भाई धर्म के मार्ग पे चल के हमें हमारे जीवन की नींव डालनी है, तो धर्म के मार्ग के चलाएगा कौन? और इसलिए हम लोग कहते हैं भाई विद्या। पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई शिक्षा और विद्या में क्या फ़र्क है। शिक्षा भौतिक है, शरीर के साथ जुड़ी है, बुद्धि के साथ जुड़ी है। विद्या आत्मा के साथ जुड़ी है, आध्यात्मिक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई शिक्षा जो है भौतिक है, शरीर के साथ जुड़ी है, विद्या जो है आध्यात्मिक है, आत्मा के साथ जुड़ी है। तो विद्या का प्रचार और प्रसार, ये दोनों ही काम जो है हम लोग कुछ हद तक जो है मोक्ष के स्टेज में करते हैं। बहुत से लोग जो है एजुकेशन सोसाइटी बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना है, उनको लायक बनाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, सब कुछ डिवाइन ऑर्डर है ये। तो इवन दो कि भाई पर्टिकुलर सोसाइटी काम कर रही है, बट दे वर्क एज पर द डिवाइन ऑर्डर, क्योंकि डिवाइन ऑर्डर। और ऐसे काम करने वाले लोग भी जो है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, वैसा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और टुवर्ड्स एंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो भगवान का काम है कि भाई जो भी लोग उनके जो कर्म जो है उन कर्मों का अच्छा या बुरा फल जो उनको मिलना है वो देना। हम लोग जो भी हमारा जो कर्म फल होता है कि भाई अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये दोनों ही कर्म के जो फल जो है वो हमेशा ही ऐसे लोगों से, बिकॉज जो भी इंसान उसको फल दे रहा है वो नहीं दे रहा है, इट्स अ डिवाइन ऑर्डर अगेन। हमने आपको शुरू में कहा था कि हम लोग सारे के सारे कर्म योगी है। कर्म योगी का मतलब भी है वी लिव इन सच अ वे द वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो हर कर्म को हम लोग भगवान का आदेश समझ के करते हैं। अगर किसी का बुरा भी करना है उसको भी भगवान का आदेश समझ के हमें करना है। अगर मैं किसी को सज़ा दे रहा हूँ, वो सज़ा देना भी भगवान का आदेश है।
अगर किसी को मैं पारितोषिक दे रहा हूँ, वो पारितोषिक देना भी भगवान का आदेश है। मैं मेरे हाथ से दे रहा हूँ, लेकिन मेरी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि भाई जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के आदेश से होता है। तो अपने अपने कर्मों का फल देना भी मोक्ष प्राप्त किए हुए इंसान का ही काम है। देखो कुछ हद तक हम लोग जब देखते हैं कि भाई जो मोक्ष की स्टेज क्या है, 60 साल तक हम लोग जीवित रहते हैं और 60 साल के बाद हम अपना काम नहीं करते हैं, भगवान का काम करते हैं। इसका मतलब है कि हमें मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो हम लोग जो स्टेंजा यूज़ करते हैं कि जो एक गुरुवाणी में एक सेंटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं, पहला मरण कबूल जीवन की छठी आस। पहला मरण कबूल जीवन की छठी आस। जो हमने जो भाई वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ये जो 5 जो पते जो थे जिन्होंने शीश भेंट किया। शीश क्या भेंट किया? अहंकार को भेंट कर दिया। जब हम लोग कहते हैं दिमाग है, इस आदमी का बहुत दिमाग है। शीश भेंट करने का मतलब यह है जब आप अहंकार खत्म कर देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में कि भाई आप भेंट चढ़ी गए हो, आप जो है भगवान की भेंट चढ़ गए। तो हम लोग कहते हैं पहला मरण कबूल जीवन की छठी आस। अब ये मरण कौन सा है? ये मरण वो मरण नहीं है कि जिसको हम लोग कंधे पे उठा के शमशान घाट में जला देते हैं, वो मरण नहीं है। मरण का मतलब होता है कि वे पहले मन की मौत, फिर शरीर की मौत। मन की मौत का मतलब ये होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें इस भौतिक जीवन के साथ जो बांध के रखती है, उसकी मौत, मन की मौत। कहते जब मन मर गया है, शरीर जीवित है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग मेरे मन की काम नहीं करता हूँ। जो शरीर जीवित है वो सिर्फ भगवान का आदेश पाल के उस भगवान के मर्जी से काम करता है, और इसी को हम लोग मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि वे कुछ हद तक जो मोक्ष की जो अवस्था है उसके लिए जो है हमें फिजिकली मरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा सोच के हमारी जो विचारधारा जो होती है वो मृत्यु के बाद जैसे विचारधारा हो सकती है। तो हमें पहला मरण कबूल, यानी कि मन की मौत। ये मन की मौत होगी कैसे? और इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको एक बार जिक्र किया था, जिसको हम लोग कहते हैं द टोटल सरेंडर टू द डिवाइन। टोटल सरेंडर टू द डिवाइन, पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण क्या है? हम लोग कहते हैं भाई 4 चीज़ें हम लोग समर्पण कर देते हैं। क्या? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। ये जो चारों चीज़ें जो है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, ये सारे के सारे हमारे भौतिक जगत के साथ जुड़े हैं, हमारे शरीर के साथ जुड़े हैं। जिस वक्त हम इन चारों ही चीज़ों का त्याग कर देते हैं, ना सुख है, सुख में किसी भी तरह से मैं उत्साहित नहीं हो जाता हूँ, ना दुख है, दुख के घड़ी में मैं किसी तरह से विचलित नहीं हो जाता हूँ, भयभीत नहीं हो जाता हूँ, ना दुख है, ना इच्छा है, सब कुछ कर लिया जीवन में और करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और कोई किसी के लिए हमारे मन में द्वेष नहीं है। कोई भी इंसान मेरा दुश्मन नहीं है। कई बार हम लोग कहते भी है कि देखो मेरा इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इस बात को मुझे बड़ी खुशी है। एंड इट इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू। दोस्त ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन दुश्मन वो आपको हमेशा ही परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको हमेशा दुख देने की कोशिश करेगा।
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जहाँ तक पॉसिबल है ऐसी ज़िंदगी जियो, भले आपके दोस्त ना हो लेकिन आपका कोई दुश्मन ना हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब ऐसी आपकी मन की अवस्था हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सुख दुख इच्छा द्वेष हमने चारों ही संपूर्ण समर्पण कर दिया है, टोटल सरेंडर कर दिया है, उसके बाद मेरे अंदर कुछ बचता नहीं है। और जब नहीं बचता है तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा स्वरूप और भगवान का स्वरूप एक जैसा ही होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसे इंसान कि जो भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, किसी तरह से भगवान के आदेश से ही ज़िंदगी आगे की जी रहे हैं, ऐसे इंसान साक्षात भगवान हमारे सामने होते हैं। इसलिए आपको समझना है कि अगर आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, अगर वो इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो मतलब ही है कि भाई आपके घर में एक साक्षात भगवान है। और वो जब साक्षात भगवान आपके घर में है तो आपका घर हमेशा ही, आपका परिवार हमेशा ही फलेगा फूलेगा। आपके परिवार में कोई दुख कोई दर्द नहीं आएगा। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि वो भगवान का ही घर है और वो घर एक मंदिर है। और कहीं मंदिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो बुजुर्ग है वही साक्षात भगवान आपके सामने है, क्योंकि उन्होंने मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर ली है, यानी कि वो ऑलरेडी भगवान बन चुके हैं। भले वो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं कि भाई उनका शरीर दिखाई दे रहा है, वो सोते हैं जागते हैं उठते हैं खाते हैं पीते हैं, आम इंसानों की तरह वो रहते हैं, लेकिन वो आपके सामने साक्षात भगवान है। देखो, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छू लो और आप अपने काम के लिए आशीर्वाद ले लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार अभी ऐसी कौन सी चीज़ हो जाएगी, या चलो मेरा कहा जाता है चलो मैंने पैर छू भी लिए और उसने सर के ऊपर हाथ रख भी लिया, तो इसके अंदर मेरे अंदर क्या फिजिकल चेंजेस आ गए? नो। अगर आशीर्वाद का अगर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग समझते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा अच्छी तरह से कि जो छोटा बच्चा जो है या जो आशीर्वाद लेना चाहता है वो उस बुजुर्ग के पैर को छूता है, पैर को छूता है। और जो आशीर्वाद जो देता है, जो बुजुर्ग जो है, वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है। ये एग्जैक्टली है क्या, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो भी नासमझ नादान बच्चा, उसके अंदर जो भी विचार निगेटिव विचारधारा है उसके अंदर मान के चलो, या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर अगर है तो मान के चलो, तो भगवान उस तमाम नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है। हम उसके पैरों को हाथ इसलिए लगाते हैं ताकि पैर के बाद वो ज़मीन में चली जाएगी और वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे हाथ से उस बुजुर्ग जो भगवान समान है उसके पैरों के छूते ही वो सारे के सारे मेरी नेगेटिव एनर्जी जो है उसके अंदर चली जाती है और उस बुजुर्ग के माध्यम से वो ज़मीन में चली जाती है। और उस भगवान ने, उस बुजुर्ग ने जो भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा करके रखी है, जो भी भगवान का जो देवत्व उसके अंदर जो है, वो आपके जब सिर के ऊपर जब हाथ रखता है तो उस पर्टिकुलर केस में वो सारी की सारी जो पॉजिटिव एनर्जी जो है उस इंसान के मस्तक में चली जाती है। और आमतौर पे जो हम लोग यही कहते हैं कि जो ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे आपको शायद पता है कि भाई उसके अंदर एक सुराख होता है कि जहाँ से जो है पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और वो ये गेट चार्ज विद द पॉजिटिव एनर्जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि देखो, हम लोग जब आज के डेट पे कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप मेरे ऊपर बोझ बन गए हैं, या ये जो बुज़ुर्ग है हर दिन बीमार रहता है, पता नहीं कितना खर्चा, मेरा सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, ऐसी विचारधारा हम लोग जब रखते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग भगवान का अपमान करते हैं। नहीं होना चाहिए।
तो जो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हमारी जो टाइमलाइन जो है, इस अंदाज में हमें जीवन को जीना है। धर्म के मार्ग पे चल के अर्थ और काम की पूर्ति करो और मोक्ष को प्राप्त करो। आई रिपीट, धर्म के मार्ग पे चल के अर्थ और काम की पूर्ति करो और मोक्ष को प्राप्त करो। तो मोक्ष हमें जीते जी प्राप्त करना होता है, और मोक्ष की अवस्था में जो है हमें भगवान का ही काम करना होता है। और आपने देखा कि भाई जो लोग 60 साल के बाद भगवान का काम कर रहे हैं तो 70, 80, 90 साल तक जिएंगे और वो भगवान का काम करते रहेंगे। अगर वाकई में अगर रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद अगर आप भगवान का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो इंसान ज़्यादा देर तक यहाँ जीवित नहीं रहता है। वो उसको उठा लेता है ऊपर, भगवान कहते हैं ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट गोज़ लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा जीवन अगर मुकम्मल करना है तो हमारे चारों के चारों पुरुषार्थ को हमें हासिल करना ज़रूरी है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।